नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। हरियाणा में पानी की हर एक बूंद को बचाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बड़ा आह्वान किया है। सीएम सैनी ने साफ कहा है कि जल संरक्षण को अब एक नारा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही सरकार किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजकर उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में खेती को आधुनिक बनाने और जल संरक्षण को लेकर के सरकार का विजन सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए हरियाणा सरकार किसानों को माइक्रो इरिगेशन तकनीकों और तालाब बनाने पर 85% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। आपको बता दें कि पानी की बचत के लिए साल 2020 में शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह कम पानी वाली फसलें उगाने वाले किसानों को सरकार 8,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दे रही है। इस योजना के जरिए अब तक किसानों को 157 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। दरअसल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजनों में 12 लाख किसानों के खातों में 1,64,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। यही नहीं, फसल का गेट पास कटने के महज 48 घंटों के भीतर भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंच रहा है। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। साथियों, किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर वो की जाती है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल खरीद का भुगतान अब उनकी फसल का एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। किसानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए भी नायब सरकार ने नकली बीज और कीटनाशक की रोकथाम के लिए विधानसभा में कड़ा कानून पास किया है। नायब सरकार लगातार जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दे रही है, क्योंकि पानी बचेगा तभी भविष्य सुरक्षित होगा। कर रहे हैं काफी, मेरे ख्याल से 4-5 साल से, और इसमें पानी की काफी बचत है। पानी आए ना आए उसका कोई महत्व नहीं है। बारिश हो जाती है उसका भी बहुत सहारा मिलता है हमें, और धान की सीधी बिजाई में खर्चा कम होता है। धान की सीधी बिजाई में ना तो हमें लेबर की समस्या है और ना हमें पानी की इतनी समस्या है। खर्चा भी इसमें कम आता है क्योंकि इसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी बिजाई कर देते हैं, इसलिए इसमें बचत है। दूसरा, सरकार से भी सहयोग मिल रहा है 4-4.5 हजार रुपये किले के हिसाब से, तो उससे भी किसानों को काफी उत्साह है इस मामले में। सरकार की मदद से कर रहे हैं
एग्रीकल्चर वालों ने हमारे को कहा है भाई ये पानी की बचत के लिए, तो आने वाला टाइम अगली पीढ़ी के लिए बहुत खतरे का है। पानी नहीं मिलने का। और हम इसलिए ये पहले 4-5 साल से सीधी बिजाई कर रहे हैं कि पानी की बचत तो हो सके। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि पानी की बचत के साथ साथ किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 48 घंटों के भीतर फसल का सीधा भुगतान और नकली बीज पर सख्त कानून निश्चित रूप से हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।